हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6 की रुचिरा पुस्तक का पाठ 10 आपको स्पष्ट कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है कृषिकः कर्मवीरः। कर्मवीरः का मतलब होता है अपने कार्य में लगातार लगे रहने वाले, और कृषिकः का मतलब है किसान। कि कर्मवीर किसान, तो किसानों के विषय में ही इस पाठ के अंदर कुछ श्लोक दिए गए हैं, जिनका अर्थ ध्यान से सुनिए। फर्स्ट है आपका, सूर्यः तपतो मेघः वा वर्षन्तु विपुलं जलम, कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ। कि सूर्यः तपतु, सूर्य तपे यानी कि बहुत अधिक गर्मी दे, मेघः वा अथवा बादल, विपुलम जलम बहुत अधिक जल की वर्षन्तु वर्षा करे। कि या तो ग्रीष्म ऋतु में बहुत अधिक सूर्य तप रहा है, गर्मी दे रहा है, अथवा बादल बहुत अधिक जल की वर्षा करे। कृषिको नित्यम, लेकिन किसान पति पत्नी हमेशा शीतकाले भी, शीतकाल में भी यानी सर्दियों में भी कर्मठौ, कर्मवीर बने रहते हैं, अपने कार्य में संलग्न रहते हैं या लगे रहते हैं। यानी इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि किसानों के जीवन पर किसी भी ऋतु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे जितनी प्रचंड गर्मी हो, चाहे जितनी अधिक वर्षा हो रही हो, चाहे बहुत अधिक सर्दी पड़ रही हो, हर ऋतु में वह अपना कार्य करने में संलग्न रहते हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेकंड है, ग्रीष्मे शरीरम सास्वेदम, शीते कंपमयम सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे शरीरम सास्वेदम, कि ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मियों में शरीर सास्वेदम पसीने से पूर्ण हो, पसीने से लथपथ हो, शीते कंपमयम सदा, और शीत ऋतु में कंपायमान हो रहा हो यानी कि कांप रहा हो। हलेन च कुदालेन तौ, फिर भी, तौ माने वे दोनों से तात्पर्य किसान पति और पत्नी, फिर भी वे दोनों हल से और कुदाल मतलब फावड़े से, हल से और फावड़े से क्षेत्राणि कर्षतः, खेतों में खेती का काम करते हैं। एक बार फिर देखिए कि ग्रीष्म ऋतु में शरीर पसीने से परिपूर्ण हो, शीत ऋतु में कांप रहा हो, फिर भी वे दोनों हल से और फावड़े से खेतों में खेती का काम करते हैं। थर्ड है, पादयोः न पदत्राणे, शरीरे वसनानि नो, निर्धनम जीवनम कष्टम, सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयोः न पदत्राणे, कि पैरों में जूते नहीं हैं, शरीरे वसनानि नो, शरीर पर वस्त्र नहीं है, वसनानि माने वस्त्र, शरीर पर वस्त्र नहीं है, निर्धनम जीवनम कष्टम, धन से रहित जीवन कष्टकारी होता है, सुखम दूरे ही तिष्ठते, सुख तो उनसे दूर ही रहता है। कि मतलब इतना गरीबी का जीवन, निर्धनता का जीवन वे व्यतीत करते हैं कि पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं हैं, शरीर पे ढंग से पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, धन का हमेशा अभाव रहता है, तो इस तरह से वे कष्ट से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, सुख उनसे हमेशा दूर ही रहता है। फोर्थ है, ग्रहम जीर्णम न वर्षासु, वृष्टिम वारयितुं शमम, तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। जीर्णम ग्रहम, जीर्णम कहते हैं पुराना घर, न वर्षासु वृष्टि, वर्षा ऋतु में बरसात को या बारिश को रोकने में समर्थ नहीं होता। वर्षासु माने वर्षा ऋतु में, वृष्टि माने
बारिश को, वारितुम माने रोकने में, शमम माने समर्थ, कि उनका जो जर्जर घर है, पुराना घर है, तो ऐसा पुराना घर वर्षा ऋतु में बारिश को रोकने में समर्थ नहीं होता। तथापि कर्म वीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति, फिर भी कर्म वीर किसानों की जो कर्म वीरता है वो समाप्त नहीं होती है, कि वे अपने कर्म वीर वैसे ही बने रहते हैं, वैसे ही कार्य करने में लगे रहते हैं जैसा कि वे हमेशा करते हैं। तो वर्षा ऋतु में इस तरह की स्थिति भी उन्हें कर्म को करने में बाधा नहीं पहुंचाती। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटक आवृता। तयोः उन दोनों के, यहाँ पर भी तयोः शब्द द्विवचन दिया गया है किसान और उसकी पत्नी के लिए, कि उन दोनों के परिश्रम से खेत, सर्वदा माने हमेशा, सस्य पूर्णानि अनाज से भरे रहते हैं, कि उन दोनों के परिश्रम से खेत हमेशा अन्न से भरे रहते हैं। धरित्री सरसा जाता, या माने जो, धरित्री माने पृथ्वी, जो पृथ्वी, शुष्क माने सूखी, कंटक आवृता कांटों से भरी हुई है, कि जो धरती सूखी और कांटों से घिरी हुई है वह सरसा जाता रस से परिपूर्ण हो जाती है, कि सूखी भूमि को भी, कांटों से भरी हुई भूमि को, कि जिसमें अन्न उत्पन्न नहीं हो सकता, ऐसी भूमि को भी जब वे दोनों अपने परिश्रम से जोतते हैं, मेहनत करते हैं उस भूमि पर, तो वह भूमि भी रस से परिपूर्ण हो जाती है, कि यानी उसमें लहलहाती हुई फसल दिखाई देती है। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्यः एव तौ, शुधा त्रषा आकुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। शाकम अन्नम, शाकम माने सब्जी, अन्न, फल, दूध, सर्वेभ्यः एव सबके लिए ही, दत्वा माने देकर। अब तौ यहाँ पर है कर्ता के रूप में, कि वे दोनों यानी किसान पति और पत्नी ऐसे विचित्र जनपालक हैं, लोगों का कल्याण करने वाले, उनका पालन करने वाले हैं, कि सबके लिए सब्जी, अन्न, फल, दूध देकर स्वयं, शुदा माने भूख, तृष माने प्यास, कि स्वयं हमेशा ही भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं, कि स्वयं तो वे ठीक से खा भी नहीं पाते हैं, प्यास से व्याकुल रहते हैं परिश्रम करने के कारण, लेकिन फिर भी वे लोगों का पालन करते हैं, उन्हें सब्जी, अन्न, फल, दूध इत्यादि सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो इस तरह से किसानों का जीवन इस तरह व्यतीत होता है। तो बच्चों, इन श्लोकों का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हम इसका अभ्यास कार्य आपको स्पष्ट करेंगे। श्लोक अंशान योजक, श्लोक के अंशों को जोड़िए। अब इसमें आपके क और खा दो भाग दिए हैं। का की जो पंक्तियां हैं उन्हें खा की पंक्तियों से आपको मिलाना है, जैसे कि आपके श्लोक में दिए गए हैं। ग्रहम जीर्णम न वर्षासु, अब इसके साथ क्या आएगा आपका, वृष्टिम वारयितुम शमम, यानी कि पुराना घर वर्षा ऋतु में बारिश को रोकने में समर्थ नहीं है। पंक्ति आपकी पूरी हो गई है। हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः, हल से और फावड़े से वे दोनों अपने खेतों को जोतते हैं या खेती का काम करते हैं। पादयो न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो, पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर वस्त्र नहीं है। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि या शुष्का कंटका व्रता, उन दोनों के परिश्रम से खेत, जो कि मतलब सूखी धरती है, सॉरी बच्चों, इसका ये है आपका कि तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, उन दोनों के परिश्रम से खेत हमेशा अन्न से परिपूर्ण रहते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका व्रता,
जो धरती हमेशा सूखी और कांटों से ढकी है वह रस से परिपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट है उपयुक्त कथनानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत, कि जो कथन सही है, समक्षम माने उसके सामने, आम का मतलब हाँ लिखना है, और जो कथन अनुपयुक्त है, उचित नहीं है, उसके सामने ना लिखो। जैसे कृषकाः शीतकालेपि कर्मठा भवन्ति, किसान शीतकाल में भी कर्मठ होते हैं। तो आम माने सही है वाक्य ये आपका। कृषकाः हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, किसान हल से खेत नहीं जोतते हैं। ना, ये गलत वाक्य है क्योंकि हल से भी अपने खेतों को जोतते हैं। कृषकाः सर्वेभ्यः अन्नं यच्छन्ति, किसान सबके लिए अन्न देते हैं। आम, ठीक है ये वाक्य आपका। कृषकाणां जीवनं कष्टप्रदं न भवति, किसानों का जीवन कष्टप्रद नहीं होता है। ना, ये आपका वाक्य अनुचित है, गलत है, क्योंकि उनका जीवन कष्टों से भरा हुआ होता है। कृषकाः क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि करोति, किसान खेत अन्न से परिपूर्ण करता है। आम, ठीक है ये। शीते शरीरे कंपनम न भवति, शीत ऋतु में शरीर में कंपन नहीं होता है। ना, अनुचित वाक्य है, क्योंकि जब बहुत अधिक ठंड होती है तो खुले में खेतों में काम करते हैं तो उनका शरीर कांपता है। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, परिश्रम से पृथ्वी रस से परिपूर्ण होती है। आम, ठीक है ये आपका उचित वाक्य है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से पर्यायवाची पदों को चुनकर लिखिए। अब ये मंजूषा में आपके 6 शब्द दिए हुए हैं। रवि, वस्त्राणि, रवि माने सूर्य, वस्त्राणि माने वस्त्र, जर्जरम माने टूटा फूटा जर्जर, अधिकम माने अधिक, पृथ्वी माने पृथ्वी आपका धरती, पिपासा माने प्यास। तो वसनानि वस्त्राणि, वसनानि का मतलब होता है वस्त्र, तो आपका वस्त्राणि इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। सूर्यः, रवि, रवि माने भी सूर्य होता है। तृषा, पिपासा, प्यास। विपुलम, अधिकम, विपुल का मतलब भी अधिक होता है, ज्यादा। जीर्णम, जर्जरम, जीर्णम का मतलब भी पुराना होता है और जर्जरम का मतलब भी पुराना होता है। धरित्री, पृथ्वी, यानी कि धरती और पृथ्वी का एक जैसे पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से विलोम पदों को चुनकर लिखिए। धनिकम, नीरसा, अक्षमम, दुखम, शीते, पार्श्वे, ये आपके शब्द दिए हैं। और कुछ ये आपके शब्द दिए हैं, इनका विपरीतार्थक का मतलब होता है विलोम शब्द या इसका उल्टा शब्द। अब सुखम, सुखम का मतलब होता है दुखम, सुख दुख। दूरे, दूर में, पार्श्वे का मतलब समीप में, पास में। निर्धनम, धन से रहित, धनिकम माने धनी। क्षमम, अक्षमम, क्षमम का मतलब समर्थ ना होना और अक्षमम का मतलब असमर्थ होना। ग्रीष्मे, ग्रीष्म ऋतु में मतलब गर्मी में। शीते, सर्दी में। सरसा, रस से परिपूर्ण। नीरसा, रस से रहित, कि जिसमें कोई रस ना हो। तो इस तरह से ये आपके आपस में विपरीतार्थक शब्द हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, किसान किससे खेत जोतते हैं। कृषकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति, किसान हल और फावड़े से खेत जोतते हैं। केषां कर्मवीरत्वं न नश्यति, किनकी कर्मवीरता नष्ट नहीं होती है। कृषकाणां कर्मवीरत्वं न नश्यति, किसानों की कर्मवीरता नष्ट नहीं होती, यानी समाप्त नहीं होती है।
श्रमेण का सरसा भवति, परिश्रम से कौन रस से परिपूर्ण होती है। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, परिश्रम से पृथ्वी रस से परिपूर्ण होती है। कृषकः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति, किसान सबके लिए क्या क्या देते हैं। इसका आंसर आपका यहाँ है क्योंकि वहाँ स्पेस कम था। कृषकः सर्वेभ्यः शाकम अन्नम फलम दुग्धम च यच्छन्ति, किसान सबके लिए सब्जी, अन्न, फल और दूध देते हैं। कृषकात् दूरे किम तिष्ठति, किसान से दूर क्या रहता है। कृषकात् सुखम दूरे तिष्ठति, किसान से सुख दूर रहता है। नेक्स्ट है तो बच्चों इस तरह से ये पाठ आपको स्पष्ट हो गया होगा। आशा करती हूँ कि सब कुछ आपको स्पष्ट हो रहा होगा। फिर भी यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।